का सौदा। ये कहानी है राहुल और सिम्मी की। एक छोटे शहर में रहने वाले दो दिल जिनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। राहुल शांत स्वभाव का लड़का था और सिम्मी एक होशियार सुलझी हुई लड़की। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल ने सिम्मी से शादी करने का फैसला किया। शुरुआत में परिवार वालों को थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन जब दोनों की मोहब्बत की सच्चाई देखी तो सब मान गए। शादी बहुत धूमधाम से हुई, जैसे एक सपने की शुरुआत हो रही हो। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद राहुल और सिम्मी शहर चले गए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। वहां उन्होंने एक छोटा सा किराए का फ्लैट लिया और रोजमर्रा की जिंदगी को सहेजने लगे। राहुल को एक नामी कंपनी में नौकरी मिल गई और सिम्मी घर की जिम्मेदारी संभालने लगी। उनकी जिंदगी जैसे एक खूबसूरत ख्वाब बन गई थी। राहुल सुबह ऑफिस जाता, सिम्मी उसके लिए लंच पैक करती और शाम को दोनों साथ बैठकर हंसी खुशी दिन की बातें करते। घर छोटा था पर मोहब्बत बड़ी थी। एक दिन राहुल ने बताया कि उसके बॉस और उनके एक दोस्त घर पर डिनर के लिए आने वाले हैं। सिम्मी ने बहुत प्यार से खाना बनाया और घर को सजाया। शाम को बॉस मनीष और उनका दोस्त अविनाश आए। चारों ने साथ बैठकर खाना खाया, बातें की, हंसी मजाक हुआ। लेकिन उसी शाम मनीष की नजरें बार बार सिम्मी पर टिक रही थी। वो नजरें जो इज्जत नहीं, हवस देख रही थी। इसके बाद मनीष कोई न कोई बहाना बनाकर हर दूसरे दिन उनके घर आने लगा। कभी ऑफिस के कागज लाने, कभी फॉर्म पर साइन करवाने। वो अक्सर अचानक आ जाता। राहुल खुश था कि उसका बॉस उसे इतना पसंद करता है, लेकिन सिम्मी असहज रहने लगी थी। उसकी नजरें, उसके शब्द, सब कुछ डराने लगे थे। एक दिन जब राहुल ऑफिस में था, मनीष अचानक आया। उसने सिम्मी को अकेले देखकर उसे छूने की कोशिश की। सिम्मी ने उसे जोर से धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मनीष गुस्से में चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, मुझे ठुकराना आसान नहीं सिम्मी। कुछ दिन शांति रही। फिर एक दिन मनीष ने राहुल से कहा, तुम्हारे प्रमोशन की खुशी में एक छोटी सी पार्टी तुम्हारे घर पर ही करते हैं। राहुल ने खुशी खुशी हामी भर दी। पार्टी के दिन मनीष अपने साथ शराब और कुछ स्पेशल ड्रिंक्स लाया। उसने राहुल को पीने के लिए मजबूर किया। राहुल ने कुछ ही देर में होश खो दिया। उस रात उस घर में इंसानियत को कुचल दिया गया। मनीष ने सिम्मी का रेप किया। उसने उस घिनौने काम की वीडियो भी बना ली। अगली सुबह मनीष ने सिम्मी को धमकाया, अगर किसी को कुछ बताया तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। तुम्हारा और राहुल का सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिम्मी डर गई। उसने कुछ नहीं कहा। चुप्पी और टूटन दिन ब दिन बढ़ती रही। इसके बाद अविनाश, मनीष का दोस्त, भी उस वीडियो के बारे में जान गया। उसने भी सिम्मी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब एक नहीं, दो दरिंदे उसके शरीर और आत्मा को नोचने लगे थे। 6 महीने तक सिम्मी ये सब सहती रही। हर बार डर में जीती, हर रात रोती रही। वो राहुल को कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा वो टूट जाएगा। लेकिन एक दिन सिम्मी की सहन शक्ति खत्म हो गई। उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। राहुल ऑफिस से लौटा तो सिम्मी बाथरूम में थी। उसके हाथ में ब्लेड था और कलाई पर खून की धार बन चुकी थी। राहुल घबरा गया, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और उसके हाथ से ब्लेड छीन लिया। सिम्मी जोर जोर से रो पड़ी। राहुल उसे बाहों में भरकर बोला, क्या हुआ सिम्मी, क्यों कर रही हो ऐसा? सिम्मी ने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। रेप, वीडियो, धमकी, ब्लैकमेलिंग, हर एक बात। राहुल की आंखों से आंसू निकल आए। वो चुपचाप बैठा रहा। फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू टूटी नहीं है सिम्मी, तू बहुत बहादुर है। अब उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। अगले ही दिन राहुल पुलिस स्टेशन गया। एसीपी शेख साहब ने उसे ध्यान से सुना। फिर बोले, हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा, एक जाल बिछाना पड़ेगा। एक प्लान बनाया गया। राहुल ने मनीष को फिर से डिनर पर बुलाया। सिम्मी ने आपकी पसंद का खाना बनाया सर, एक बार फिर आइए ना। मनीष मुस्कुराया, बिल्कुल जरूर आऊंगा। उस रात घर में पहले से कैमरे लगे हुए थे। एसीपी और उनकी टीम पास में ही छुपी हुई थी। मनीष ने फिर से वही हरकत दोहराई और जैसे ही उसने सिम्मी की ओर हाथ बढ़ाया, दरवाजा टूटकर पुलिस अंदर घुसी और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसके मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव से कई वीडियो मिले, कई लड़कियों के साथ की गई दरिंदगी का सबूत। अविनाश को भी उसी रात गिरफ्तार किया गया। अदालत में मुकदमा चला। सबूत, गवाही, वीडियो क्लिप्स सब सामने रखे गए। दोनों दरिंदों को 12 साल की सख्त सजा सुनाई गई। जज ने कहा, औरत की चुप्पी को उसकी मंजूरी मत समझो। डर के साये में जीने वाली हर औरत को इंसाफ मिलेगा। सिम्मी ने अदालत में राहुल का हाथ थामे कहा, मैं आज भी जिंदा हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा पति खड़ा रहा और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। राहुल और सिम्मी ने फिर से अपनी जिंदगी शुरू की, लेकिन इस बार डर से नहीं, आत्मसम्मान से। सीख, औरत की इज्जत सबसे बड़ा धर्म है।
प्यार का असली मतलब है मुश्किल वक्त में साथ देना, और जो चुप रहकर सहते हैं कभी न कभी बोल पड़ते हैं, और तब जुल्म की हार तय होती है।